इलाका कोतवाड़ा। इलाका कोतवाड़ा वो इलाका है जहां पर आज सड़क जैसी सुविधा से लोग आज भी परेशान हैं। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाती है जहां पर एक बुजुर्ग शख्स को पालकी के अंदर बिठाया कर किश्तवाड़ लाया जा रहा था। जैसे वो वीडियो वायरल हो गई उसके बाद कहीं सवालिया निशान जो है वो खड़े हो गए कि आखिरकार कोतवाड़ा के लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि आज़ादी के बाद भी इन लोगों को आज रोड जैसी सुविधा नहीं मिली। जहां किश्तवाड़ की पॉलिटिकल लोगों की बात की जाए, हमेशा कोतवाड़ा के लोगों के साथ वादे किए जाते हैं मगर उन लोगों के साथ वादा वफा कभी होते हुए लोगों ने नहीं देखा। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 से लगातार किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, उससे पहले कांग्रेस के लोग यहां पर जो है वो हुकूमत करते हुए आए। जो एमएलए उनके बने, मिनिस्टर रहे किश्तवाड़ के, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, तमाम लोगों ने इन गरीब के ऊपर हुकूमत तो की मगर इन लोगों को सड़क जैसी सुविधा नहीं दी। आपने कुछ सालों पहले देखा कि यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील कुमार शर्मा ने एक वीडियो में लोगों को बताया था कि आपको रोडों का जाल बिछाया जाएगा। आज जब हमने इलाका कोतवाड़ा के लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि इस बार पीएमजीएसवाई में कई सड़कें सैंक्शन हुई मगर हमारा इलाका कोतवाड़ा उस सीरियल में कहीं नजर नहीं आया। पहले जरा ये वीडियो मैं आपको सुनाता हूं जो सुनील कुमार शर्मा ने इलाका कोतवाड़ा के लोगों के साथ जो बात वहां की थी, जिस वीडियो के जरिए वो लोगों को बताता था कि यहां पर आपको रोड के जाल बिछाए जाएंगे। पहले ये वीडियो जरा सुनिए। रोड अभी 3 है कोतवाड़ा के लिए, 3 रोड थी कि आख से ना 3 रोड हम थी कार ले ये रोड लोगों थी वरना ये दूसरी रोड हुई है कोतवाड़ा की तो था वो था इतना याद। ये आप नहीं सोचना कि हम कोई हवा में तीर मार रहे हैं, ऐसे बातें फेंक तू रोड ही ना ये अलाव ही ना खबर कितना रोड तुझको सूचन तुझको सूच था कोई रोड रटन। ये वीडियो आपने देखा और वीडियो को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार रखते हैं और बहुत बड़ा कद है उनको इस वक्त और सेंटर में उनकी हुकूमत है। जहां आपने पूरे मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछता हुआ देख रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी और वो लोग जो है इन इलाकों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी है और आज पिछले लोगों ने कौन सा काम किया। पिछले लोगों ने काम नहीं किया था इसलिए उन लोगों को साइडलाइन किया हुआ है, तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगे लाया कि वो लोगों के काम करें। लीडर ऑफ अपोजिशन और एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार आज किश्तवाड़ की कमान संभाले हुए हैं और आज भी किश्तवाड़ के वो कोतवाड़ा के इलाके के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने जब ये वीडियो देखी और उन लोगों ने लीडर ऑफ अपोजिशन आज की सरकार और किश्तवाड़ एमएलए पर कई सवालात खड़े किए। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई स्कीम के अंदर कई इलाकों के नाम आए, कई लोगों के सड़कों का नाम आया मगर किश्तवाड़ का कोतवाड़ा का इलाका है वो आज भी उस सीरियल में कहीं देखने को नहीं मिला। उन लोगों ने कहा कि सड़क तो सड़क, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज हमें अवेलेबल नहीं होती है जिसकी वजह से छोटे सा दर्द, बुखार हो, जुकाम हो, हमें वहां से पालकी पे उठाकर लोगों को चारपाई के ऊपर उठाकर यहां किश्तवाड़ तक पहुंचाना पड़ता है। आखिर कोतवाड़ा के लोगों का कसूर क्या है? उन लोगों ने आज तक क्या वो इस हमारे मुल्क के रहने वाले लोग नहीं है? क्या वो हमारे किश्तवाड़ के लोग नहीं है? तो उस तरीके से व्यवहार क्यों पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की सरकारें जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी हुई है वो लोग इन लोगों को दरकिनार क्यों करते हैं? उन लोगों के काम, उन लोगों की सड़क आज तक क्यों नहीं बन रही है? मैंने किश्तवाड़ वो वीडियो लेने के बाद वो जो उसके साथ थे उन लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम भी परेशान हैं कि हमारे जैसे सौतेली माँ जैसा सुलूक क्यों किया जा रहा है। हमने क्या हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते? क्या हम वोट कास्ट नहीं करते? तो हमारे साथ ये सौतेली माँ जैसा सुलूक क्यों हो रहा है? मैंने ये वीडियो और ये खबर आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि इलाका कोतवाड़ा जब से मैं भी पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक इन इलाकों की तरफ जब हम नजर दौड़ाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रोने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसी फॉर फ्लॉन्ग एरियाज के अंदर सड़कें पहुंचाई जहां पर आज आप जब टोपोग्राफी के ही लिहाज से देखा जाते हैं तो इंसान दंग रहता है कि इन इलाकों के अंदर भी सड़क पहुंचाई जा सकती है। अगर उन इलाकों के अंदर जब सड़क पहुंच सकती है तो क्या वजह है
किश्तवाड़ की लीडरशिप, आजकल की जो लीडरशिप है वो कुंतवाड़ा इलाके के को सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों कर रही है, उनको दरकिनार रखकर बाकी इलाकों के डेवलपमेंट क्यों किया जा रहा है? क्या कुंतवाड़ा इलाके को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है या सिर्फ वोट लेने के टाइम में उनके साथ वादे किए जाते हैं, उसके बाद वो वादे वफा होते हुए कहीं नजर नहीं आते हैं? इलाका कुंतवाड़ा के लोगों ने आज की सरकार और बाकी जो मरकज की सरकार है और यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन एमएलए किश्तवाड़ बाकी लोगों से अपील की है कि इलाका कुंतवाड़ा के लिए कम से कम सड़क जैसी सुविधा जो है इन लोगों को दी जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बात को पूछने यहाँ आए और इस चीज़ को कवर करने आए हैं, हम आपके धन्यवादी हैं। हम बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये आपके माध्यम से भी बात उठाई है पहले भी, तो आज भी उठाना चाहते हैं। जी, पेशेंट तो हर बार हम यही हाल है। कल एक वायरल वीडियो भी है, वो मेरे ही गांव का पेशेंट था। हम हर साल मतलब आज तक रोड सुविधाओं से वंचित हैं, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। छोटी सी बीमारी से के लिए भी हमें पेशेंट को 7-8 घंटे तक ऊपर से पालकियों पे, कुर्सी पे कैसे उठा के लाना पड़ता है, जो हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इलाका कुंतवाड़ा पता नहीं किस चीज़ का शिकार हो रहा है। बार बार आज भी हम गुहार लगाते हैं बार बार, लेकिन सुनवाई लगभग ना के बराबर है। हमें उम्मीद थी कि अब तो जल्दी हमारे काम होंगे, लेकिन फिर भी विलम्ब हो रहा है। तो न जाने क्या बदकिस्मती हमारी या हमारी सेवा में कोई कमी है। तो हम आपके माध्यम से फिर आग्रह करना चाहेंगे कि कब तक हम कुंतवाड़ा वाले मेडिकल फैसिलिटी से भी दूर हैं। ठीक है, अगर रोड नहीं था तो ऊपर ऐसे रिमोट एरियाज़ में अगर मेडिकल फैसिलिटी होती तो ये छोटी मोटी बीमारियां हम वहाँ भी इलाज करवा सकते थे। उसकी न होने की वजह से फिर हमें रोड की दिक्कत आती है कि रोड के बगैर हम कैसे आएँ, उठा के लोगों को लाना पड़ता है। तो इस दौर में भी मुझे नहीं लगता, अब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में खासकर बात करूं तो कोई भी ऐसा एरिया है जहां रोड नहीं है। इलाका कुंतवाड़ा ही ऐसा एरिया बचा हुआ है कि जो पूरे एरिया को डिस्कनेक्टेड, अभी डिस्ट्रिक्ट से डिस्कनेक्टेड है। बाकी तो आप छोटे छोटे गांव के लिए लड़ रहे हैं कि मेरे ये गांव छूट गया, मेरा ये घर छूट गया, लेकिन पीछे भी 70 से 80 रोडें आई डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में PMGSY की। हमारे 6 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे, वो पाइपलाइन में थे, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट कुंतवाड़ा का सेंक्शन नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा चिंतित करता है ये सवाल हमें कि आखिर आज भी नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया है आपका फिक्स करने का, प्रायोरिटी देने का? किस वजह पे क्या ग्राउंड्स देखे जाते हैं तो फिर जाके रोड आता है? यहाँ तो आप 250 पॉपुलेशन को कवर करके बेसिक जो क्राइटेरिया है PMGSY का कि 250 की पॉपुलेशन होगी तो आपको रोड मिल जाएगा, लेकिन हमारा तो हज़ारों में है, तो फिर भी वो क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है? जब ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं यहाँ से तो क्या देते हैं ये, फिर भी इस एरिया को क्यों इग्नोर किया जाता है? ये एक सवाल है जी। LOP साहब ने कुछ साल पहले कुंतवाड़ा इलाके का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि कुंतवाड़ा में दो रोड नहीं बल्कि अब रोडों का जाल बिछाया जाएगा। साल 2014 से लेकर आज साल 2026 जाने को है, अभी तक इलाके में रोड जैसी सुविधा नहीं पहुंची है। उस पर आप क्या बताएंगे? जी, क्या इलाका कुंतवाड़ा के लोगों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है? यहाँ सिर्फ जुमलों तक ही वो महदूद रहते हैं जो उनके जो डेवलपमेंट के बाद? जी, मैं आपकी बात पे बता दूं, जो LOP साहब का वो बयान था, जो वीडियो वायरल भी हुई है, वो लगभग 2021-22 की बात है। उससे पहले कहने 2014 से हिसाब तो लेते हैं आप LOP साहब का, लेकिन हिसाब एक्चुअल में वो वीडियो 2021-22 की है, जिसमें उसके बाद ही उन रोडों पे 6 प्रोजेक्ट्स बने, ग्राउंड लेवल पे सर्वे हुई और 6 प्रोजेक्ट्स हमारे लगभग सेंक्शनिंग पे यहाँ डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से वो सेंक्शन है। लेकिन अब अंततः उनको सेंटर से सेंक्शन होना चाहिए था। इस बार जो पिछले 7-8 महीने में 3 लाट्स आई, 3 लाट्स में 70-80 रोडें आई, नहीं आई। तो हमारी ये नाराज़गी भी है पूरे कुंतवाड़ा की तरफ से कि अगर LOP साहब का भी कहना है कि हमें आएंगी उसके बाद ही इन पे काम हुआ, जो कि ग्राउंड लेवल पे कागज़ में कहीं था ही नहीं रोड, तो फिर भी हमारा इंतज़ार है कि क्यों नहीं हो रहा है। हमारा सवाल रहेगा आपकी ओर से भी, आपके माध्यम से, कि अगर 6 प्रोजेक्ट्स हमारे थे तो प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए थी। 1 तो आ जाता, 2 तो आ जाते, लेकिन अभी तक 1 भी नहीं आया है। हमारी मांग रहेगी कि वो कब तक हमें मिलेंगे। हमें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा काम हो जाए। जनाब, आपका नाम क्या है? कल आपकी एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर आपने एक पेशेंट को अपने कांधों पर लाया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्या कुछ डिटेल्स और क्या कुछ बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। मैं RO ओली कुंतवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरा फादर इन लॉ वो बीमार हो गए हैं उधर घर में, और उधर किसी की नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है। हमने वो फिर उधर एक बजे से हम उधर निकले घर से, तो फिर पहुंच गए हम हस्ती। 6 घंटे का सफ़र था वो।
कोई सुविधा कुछ भी नहीं, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ देता है, ना ही कुछ। आप पहुंचे तो क्या डॉक्टर्स ने क्या कुछ अभी ठीक है, वो स्टेबल है? वो अभी भी स्टेबल नहीं है, हमें अब श्रीनगर के लिए शायद जाना पड़ेगा।